हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हम अपनी डेली लाइफ में जो है बहुत से अलग अलग तरह के मटेरियल्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं। इनमें से जो कुछ मटेरियल्स या सर्विसेज होती हैं वो हमारी सराउंडिंग्स में ही अवेलेबल होती हैं, वहीं कुछ सर्विसेज या कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी डेली लाइफ में सोप यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। अब जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो क्या होती है, हमारे घर के आसपास तो नहीं होती है, मीन्स ये हमारी सराउंडिंग्स में अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो ये सोप, डिटर्जेंट्स या और भी कोई चीज़ है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैन्युफैक्चर होती हैं और हम तक पहुंचती भी हैं। तो ये होता कैसे है? जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से प्लेस ऑफ डिमांड या कंजप्शन तक पहुंचती हैं। किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जहाँ पर उन गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, जहाँ पे उन सोप्स, डिटर्जेंट्स या फिर जो हम मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, इन सब को जहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है और जहाँ पर इनकी डिमांड है या फिर जहाँ पर इन्हें कंज्यूम या यूज़ किया जाता है, वहाँ तक इन गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे पहुँचाया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। और ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से इन गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाता कौन है? ट्रेडर्स पहुंचाते हैं। अब ये ट्रेडर्स क्या होते हैं? पीपल इंगेज इन फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो लोग जो गुड्स एंड सर्विस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स बोलते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं? कंज्यूमर तक सामान पहुंचाते हैं ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। अब जो ये ट्रांसपोर्टेशन है उसके भी क्या है? अलग अलग मीन्स है। नेक्स्ट हमारा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंडर हमारे पास अलग अलग मीन्स हैं। हमारे पास 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंडर हमारा है रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। इनके बारे में हम एज अ सेपरेट टॉपिक आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में हमारे पास 2 ट्रांसपोर्ट्स हैं, इनलैंड एंड ओवरसीज़। इनलैंड मतलब क्या होते हैं? वो ट्रांसपोर्ट जो हमारी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंडर हैं वो, और ओवरसीज़ जिनकी हेल्प से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, वो है ओवरसीज़। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में भी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज क्या है? जो कि कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंडर एयरवेज हैं, वो हैं डोमेस्टिक एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज में भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइंस। पब्लिक अंडरटेकिंग में हमारे पास वो एयरवेज आ जाते हैं जिनकी ओनर गवर्नमेंट है, और प्राइवेट एयरलाइंस में वो एयरलाइंस जो कि इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स उनकी ओनर है। इंटरनेशनल एयरवेज में हमारे पास वो एयरवेज आ जाते हैं जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक हमें ले जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रैवल करते हैं, वो इंटरनेशनल एयरवेज में आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा। ये जो हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा वो हमारे कंट्री को एज अ लाइफलाइन जो है सर्व करता है। कैसे सर्व करता है? जैसे कि हमें पता है कि एक कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो बताते हैं कि उस कंट्री का डेवलपमेंट लेवल क्या क्या है। मीन्स जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका मतलब क्या होता है? एक कंट्री में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जो कि क्या है? वन ऑफ द मेज़र है ये बताने का कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है। जब गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो सिर्फ मैन्युफैक्चर होना ही क्या है? इनफ नहीं है, उन्हें कंज्यूम करना भी इनफ है। अब हम गुड्स एंड सर्विसेज जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसे कंज्यूम कैसे करेंगे? तो हम उसे कंज्यूम कैसे करेंगे? जब हम उसे प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाएंगे। और हमने पढ़ा कि प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कैसे पहुंचाया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पहुंचाया जाता है। इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एज अ लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या करता है? काम करता है, या एज अ लाइफलाइन क्या करता है? वर्क करता है। इसके बारे में हम और भी
डिटेल में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी जो है एज अ लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी काम करता है। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज़ बनाती हैं वो हम तक कम्युनिकेट कैसे होती हैं, कम्युनिकेशन की हेल्प से, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की हेल्प से, जो कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। या फिर कंज्यूमर को क्या चाहिए वो भी हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, प्रोड्यूसर को पता चलता है कि कंज्यूमर की डिमांड्स क्या हैं, वो भी कम्युनिकेशन की हेल्प से पता चलता है। सो कम्युनिकेशन भी क्या है, एज अ लाइफलाइन वर्क करता है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारी लाइफलाइन है ट्रेड। ट्रेड भी जो है एज अ लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी वर्क करता है। क्योंकि ट्रेड मतलब क्या होता है, एक गुड को या गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो। डोमेस्टिक मीन्स जब अपनी ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह हम गुड्स को या सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा ट्रेड है। और वहीं अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जा रहे हैं गुड्स को तो वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है। अगर अपनी कंट्री में कर रहे हैं तो डोमेस्टिक ट्रेड, और अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड। सो ट्रेड भी जो है एज अ लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी वर्क करता है। क्योंकि अब जब ट्रेड है इसीलिए क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी है। मींस अगर गुड्स को हमें ट्रांसपोर्ट ही नहीं, गुड्स को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं ले जाना होता तो हमारा ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता। ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, और ट्रेड है इसीलिए ट्रांसपोर्ट भी है। इसीलिए सेम तरीके से कम्युनिकेशन एंड ट्रेड भी क्या करते हैं, एज अ लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी वर्क करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, इसी चैप्टर में हम ये तीनों चीज़ें ही पढ़ने वाले हैं और डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये एज अ लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी सर्व करते हैं।